Finance, right? Private equity. बट रुको, ये प्राइवेट इक्विटी होती क्या है? प्राइवेट इक्विटी का मतलब होता है बड़े ग्लोबल फंड्स का पैसा, जो छोटे मोटे फ्लैट्स नहीं खरीदते बल्कि पूरी बिल्डिंग्स खरीदते हैं, जैसे ऑफिसेज, डेटा सेंटर्स और बड़े कमर्शियल मॉल्स। ये पैसे हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के नहीं होते, ये होते हैं पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विच आर द बिग नेम्स इन द मार्केट। 2025 में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में प्राइवेट इक्विटी वाज $6.7 बिलियन, विच शोज कितना ज्यादा इन्वेस्टर्स को बिलीव है इन द इंडियन रियल एस्टेट। 59% जंप इन जस्ट 1 ईयर, जिसमें से 76% इन्वेस्टमेंट बस फॉरेन इन्वेस्टर्स की थी। तो व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? इतना सारा पैसा इंडिया में आता है एक बार में, इसका मतलब डिमांड स्ट्रॉन्ग है, रेंट स्टेबल है एंड इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा विश्वास है। एंड दे डोंट जस्ट प्ले फॉर द शॉर्ट टर्म गेम, दे प्ले फॉर द लॉन्ग टर्म्स। 7 से 8 से 10 सालों तक का गेम खेलते हैं ये। अब हम जैसे आम लोग प्राइवेट इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि द मिनिमम टिकट साइज ओनली करोड़ में होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं इनडायरेक्टली। ऑप्शन 1 इज रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये हमारी गवर्नमेंट और सेबी ने 2019 में इंट्रोड्यूस करा था। It is basically like the mutual funds of real estate. The only difference being mutual funds different asset classes में करता है, that is stocks, bonds, indices, but REIT only invests in income generating real estate assets. That is our offices, malls, shopping complexes, basically the retail properties in which rental income is generated. They will give you units and you are going to hold those units. तो उन units में जो आपके पास होंगे, you will get dividends based on your units. And एक और law है हमारे भारत में, 90% of whatever rental incomes such REITs collect has to be given to its unit holders, to the shareholders. थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं REITs के। स्टार्ट हुआ था यूएस में in 1960 and अभी all the US listings in real estate 95% is owned by REITs compared to India जिसमें only 12%. बट ये हुआ क्यों? It is because 2019 it was just launched and then COVID came. Right now this has the power to shift our whole real estate. अब आप डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ऑपरेशंस एंड हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बट इन रीट्स they are taking care of everything and at the same time your assets are liquid. आप कभी भी you can sell it, it's just like stocks. और रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में बढ़ेगी। This is not a prediction, it is a projection of the data. तो रियल एस्टेट बस अमीरों का गेम नहीं है, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसके साथ चल सकते हैं। If you found this video helpful, share it with your friends and family who might also find it helpful. Follow me for more real estate and investing related advices because I post every single day, all the updates, everything. Baki, see you in the next one. Take care.